आज हम डाउ जोन्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इंट्रोडक्शन स्लाइड में जाते हैं। सबसे पहले चार्ल्स डाउ और रिचर्ड जोन्स ने मिलकर डाउ जोन्स थ्योरी बनाई। उन दिनों ये कंपनीज के बारे में और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जर्नल्स लिखा करते थे वॉल स्ट्रीट जर्नल में। 1882 में इन्होंने फाइनेंशियल ब्यूरो की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने डाउ जोन्स एंड कंपनी रखा। स्टार्टिंग में ये 2 पेज फाइनेंशियल समरी लिखते थे, यानी कि कंपनीज के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में। उसके बाद 1889 में उन्होंने ये 2 पेज की समरी को फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर दिया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी दें। 1890 में उन्होंने रिसेशन घटते हुए देखा और बहुत सारी कंपनीज मर्जर्स में जुट गई। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि 1896 में वो एक डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पहला इंडेक्स था जिससे स्टॉक मार्केट का मूवमेंट पता चलता था। शुरुआत इन्होंने 12 इंडस्ट्रीज से की, जहां ये 12 इंडस्ट्रीज के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते थे और उसे 12 से डिवाइड करते थे। आज डाउ जोन इंडेक्स 12 से 30 इंडस्ट्रीज का बनता है। 1897 में उनको लगा कि यार इंडस्ट्रियल इंडेक्स काफी नहीं है, तो हमें रेल रोड इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा। इनके हिसाब से इंडस्ट्रीज तो गुड्स प्रोड्यूस करती है, उससे इकोनॉमी चलती है, लेकिन ये गुड्स कंज्यूमर तक रेल रोड थ्रू जाती है, इसलिए रेल रोड इंडेक्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया। उस समय यूएस में भी रेल रोड मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। ये दोनों इंडेक्स से मार्केट का मूवमेंट, यानी कि ये मार्केट किस ओर जाती है, ये पता चलता है। अब हम डाउ के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है वो सब शेयर प्राइस में झलक उठता है। वो फंडामेंटल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। कोई भी न्यूज़ मार्केट में चलती हो, वो न्यूज़ स्टॉक प्राइस में जरूर इम्पैक्ट करती है। सेकेंड प्रिंसिपल है 3 ट्रेंड। डाउ ने ये ट्रेंड को सी से कंपेयर किया हुआ है। तो बेसिकली डाउ कहना चाहते हैं कि ये यहाँ 3 टाइप के ट्रेंड है। एक है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो है ये हमें मार्केट का मूवमेंट बताता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है या नीचे की तरफ गिर रही है। तो अगर ऊपर की तरफ है तो उसे हाई टाइड माना जाएगा, और अगर नीचे की तरफ है तो उसे लो टाइड। दूसरा जो है उसे सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड, और इसे वेव्स के साथ कंपेयर किया। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तब वहां एक छोटा सा करेक्शन होता है, और ये करेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। सपोज अगर मार्केट प्राइमरी ट्रेंड जो है बुलिश है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे, तो करेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइमरी ट्रेंड बेयरिश है तो करेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि मार्केट गिरते समय थोड़ा ऊपर जाएगी, वहां करेक्शंस होगा। वो करेक्शंस 1/3, 2/3 या मोर देन 50% होगा। उसके बाद वापस से गिरना शुरू हो जाएगी, फिर से करेक्शंस होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, 1/3, 2/3, 50%, फिर से मार्केट गिरना शुरू कर देगी। ये सेम थिंग हाई टाइड को भी अप्लाई होता है, यानी कि बुलिश मार्केट में भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्शंस होते हैं, मार्केट गिरना शुरू कर देता है 1/3, 2/3 या मोर देन 50% फ्रॉम द प्रीवियस हाई, फिर से वो पिकअप करती है और फिर से वहां करेक्शंस होती है। तो प्राइमरी ट्रेंड में सेकेंडरी वेव का ज्यादा इंपैक्ट है, और ये जो सेकेंडरी वेव है वो मोस्टली 4 से 6 महीने तक रहती है। लास्ट है माइनर ट्रेंड। इसे रिपल्स माना जाता है, यानी कि जो छोटी झुर्रियां है सेकेंडरी वेव्स पे, या फिर आप कह सकते हो फ्लक्चुएशंस जो सेकेंडरी वेव्स पे आप देखते हो, उसे कहते हैं माइनर ट्रेंड। और ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक रहती है। इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट ट्रेंड में नहीं है या फिर मूवमेंट में नहीं है। इसे हमें कोई मार्केट मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेन यहाँ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, इससे हमें मार्केट मूवमेंट पता चल जाता है। अब ये थर्ड प्रिंसिपल है जो बोलता है कि मेजर ट्रेंड हैज 3 फेस।
तो हमारे लिए मेजर ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड अगर बुलिश हो तो यहाँ 3 फेज होता है। पहला है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में आप देखोगे कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ने दिखा कि मार्केट काफी नीचे है, प्राइसेस शेयर्स के काफी घट गए हैं, तो यहाँ ये इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे मार्केट लो पेस पे आगे बढ़ती जाएगी। ये प्राइमरी ट्रेंड हाई टाइड या अप ट्रेंड में दूसरा फेज है और इसे कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। जैसे ही मार्केट पिकअप करती रहेगी वहां इन्वेस्टर्स एंटर करते रहेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, मार्केट एडवांस होना शुरू कर देगी, मार्केट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड में ये थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब यहाँ मार्केट पीक में पहुंच गया यानी कि एकदम ऊपर, और यहाँ ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, स्पेकुलेशन ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेडेड है और यहाँ जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ वो फंसते हैं जिनको लगता है कि यार अब मार्केट ऊपर जाने वाली है तो मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन एक्चुअली होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, पीक है, इसके आगे मार्केट रिवर्स होने का चांस ज्यादा होता है और मोस्टली मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब हम प्राइमरी ट्रेंड में अगर बेरिश है मूवमेंट तो कौन सा फेज आ जाएगा, चलो वो देखते हैं। सबसे पहला फेज होएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पीक से मार्केट रिवर्स होने वाला है तो यहाँ मोस्टली जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर सब सेल आउट करेंगे और कुछ लोग रहेंगे या कुछ ज्यादा ही लोग रहेंगे, पब्लिक रहेंगे, जनरल पब्लिक जो अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो जाता है पब्लिक धीरे धीरे अपना स्टॉक सेल करना शुरू कर देते हैं और लास्ट होता है पैनिक फेज। पैनिक फेज में मार्केट एकदम बुरी तरह गिर जाता है और यहाँ इन्वेस्टर्स जिन्होंने होल्ड किया अपना शेयर ये सोच के कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, उन्हें सबसे ज्यादा लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें ये प्राइमरी अप ट्रेंड है। तो इसमें प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ब्लू लाइन ए है, पॉइंट ए, और इसमें सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो है पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो देखिए जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉइंट बी में करेक्शन हो रहा है और वो नीचे गिर रहा है, तो ये जो गिरना है ये लगता है मोर देन 50% है और फिर वापस से ये इन्होंने पिकअप कर लिया है और सी पॉइंट पे वापस वहां एक रिवर्सल हो रहा है यानी कि करेक्शन हो रहा है जो कि मोर देन 50% है, फिर से पिकअप हो रहा है मार्केट। तो जो सेकेंडरी वेव्स है वो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है और पॉइंट है आपका पॉइंट ए जो है वो आपका प्राइमरी ट्रेंड है। सिमिलरली अगर आप इसमें माइनर ट्रेंड देखोगे तो सेकेंडरी वेव पे देखिए वो माइनर फ्लक्चुएशंस जो दिख रहे हैं जिसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है ट्रेंड पे, वो इसे कहते हैं माइनर ट्रेंड। तो ये चीज एप्लीकेबल है प्राइमरी ट्रेंड लो टाइड में भी, यानी कि अगर बेरिश हो तो सेम चीज होगा। फोर्थ प्रिंसिपल ये है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी ट्रेंड में बुलिश देख रहे हो मार्केट मूवमेंट तो इसके साथ अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है यानी कि परचेसिंग ज्यादा हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि आप वो ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ ये प्राइमरी ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है। सिमिलरली जब प्राइमरी ट्रेंड बेरिश मार्केट है, शेयर प्राइस या मार्केट घट रही है, घटते समय ह्यूज वॉल्यूम में घट रही है, यानी कि आप यहाँ कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट बेरिश हो रहा है और अब टाइम आ गया है हमें अपना शेयर्स बेचने का। फिफ्थ प्रिंसिपल है एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर। तो यहाँ हम डाउ के बेसिक में जाते हैं। डाउ कहता है कि इंडस्ट्रियल एवरेज और रेल एवरेज इन दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके हम प्राइमरी ट्रेंड बुल है कि बेर कंफर्म कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन एक ही तरफ ना हो, अलग अलग तरफ हो, तो हम ट्रेंड कंफर्म नहीं कर सकते। सिक्स्थ प्रिंसिपल है अ ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल ओकर। इसका मतलब ये है कि मार्केट का मूवमेंट कंटिन्यूस होता है और वो मूवमेंट चेंज होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस होना पड़ता है तो ही वो डायरेक्शन चेंज होता है। तो वो जो रिवर्सल सिग्नल जिसे हम कहते हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि
कभी मार्केट में करेक्टिव वेव्स होते हैं, करेक्टिव वेव्स को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसे ट्रेंड रिवर्सल समझा जाता है और पैनिकिंग स्टेज में हम ह्यूज लॉस सफर करते हैं। तो ट्रेंड रिवर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके जो सिग्नल्स है उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। डाउ जोन्स थ्योरी हमें ये कहता है कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स और रेलवे इंडेक्स का मूवमेंट पता चले तो हमें मार्केट का मूवमेंट इजीली पता चल जाएगा, हमें ट्रेंड पता चल जाएगा। सिमिलरली इन्होंने कभी अपना कोई बुक पब्लिश किया नहीं है, इन्होंने बहुत सारे राइटअप्स लिखे हैं, बहुत सारे जर्नल्स के लिए, न्यूज़पेपर्स में, और इनके ही राइटअप्स बहुत सारे ऑथर्स ने अडैप्ट करके अपने बुक्स में पेश किया है। तो अगर आपको इनके कोई राइटअप्स या इनके कोई आर्टिकल्स रेफर करना है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, और फिर विकिपीडिया है, इन्वेस्टोपीडिया है, और बहुत सारे बुक्स भी हैं ऑथर्स के जहां आप रेफर कर सकते हो डाउ थ्योरी। थैंक यू।